हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तमिलनाडु गवर्नर केस इसके बारे में। तो हुआ क्या है, क्या स्टोरी है, क्या इशू था, विल गेट टू नो इन द डेप्थ। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट held that the general rule the governor does not possess any discretion regarding the grant of assent for bills under Article 200 of the Constitution. Okay. तो इससे समझने से पहले छोटा सा एक मुद्दा समझते हैं कि भाई बिल का क्या रोल होता है। ओके, सो यहाँ चलते हैं। Here is our honorable president of India, मिस द्रौपदी मुर्मू, एंड ये गवर्नर हैं तमिलनाडु के आर एन रवि। तो देखिए, गवर्नर के पास जो बिल की रिगार्डिंग पावर होती है, ये बिल क्या होता है? बिल वो मसौदा होता है जो बाद में जाके कानून बनता है। अगर जब भी ये पहले लोकसभा से पास होता है, मतलब पार्लियामेंट लेवल पे, फिर ये राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिलती है। ये तो हो गया पार्लियामेंट का रूल। अब विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कैसे पास होता है? सेम प्रोसीजर है, अपर हाउस से पास होता है, लोअर हाउस, पहले लोअर हाउस से पास होता है, फिर अपर हाउस से पास होता है, देन गवर्नर का असेंट मिलता है, मंजूरी जिसे हम कहते हैं। अब ये टोटल मुद्दा है क्या? देखिए, लेट मी क्लीन दिस। ये मुद्दा ये है कि कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल या कोई भी मसौदा जब हमारी विधानसभा में आता है, स्टेट लेवल की बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट लेवल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये बिल आया। ओके, अब गवर्नर के पास दो ऑप्शन है, या तो इसको पास कर देंगे या इसको रिटर्न बैक कर देंगे। और भी ऑप्शन है, बट हियर वी आर डिस्कसिंग मोस्ट प्रॉब्ली द टू ऑप्शंस और द गवर्नर हैविंग। रिटर्न करते हैं तो फिर से इसमें अमेंडमेंट करके जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वापस गवर्नर के पास लेकर आती है, एंड देन गवर्नर इज बाउंड टू साइन। गवर्नर बाध्य है उसे पास करने के लिए। ऑलराइट, सेम सिनेरियो प्रेसिडेंट के साथ भी है कि भाई अगर लेजिस्लेट दोनों हाउस से बिल पास होता है, द गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास अगर वो बिल जाता है एंड प्रेसिडेंट रिटर्न्स इट, देन विद द स्पेसिफिक अमेंडमेंट वो बिल को पास करना ही पड़ता है सेकंड टाइम जब वो आता है। ओके, तो अब यहाँ पे टसल क्या चल रही है? ओके, टसल देखते हैं। इट वाज अ टसल इज गोइंग ऑन। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वो किस बारे में बताया, उसे देखते हैं। ओके, सो लेट मी क्लीन दैट। ओके, इसको हटा देते हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक, एंड यहाँ पे गवर्नर आर.एन.रवि। कोई भी बिल आता है स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल आया, गवर्नर के पास दो ऑप्शन थे, हमने पहले देख लिया था। अब गवर्नर के पास तीसरा ऑप्शन ये है टू रिजर्व दैट बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। बस, अब जब ये तीसरा ऑप्शन गवर्नर एक्सरसाइज करता है तो ये जो बिल है ये जाता है गवर्नर के पास कंसिडरेशन के लिए कि इसको एग्जामिन करें हमारे प्रेसिडेंट। डोंट फॉरगेट दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये बिल प्रेसिडेंशियल असेंट या प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए जा सकता है। एंड नाउ प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड कि वो इस बिल को कब कंसीडर करें, नंबर वन। नंबर सेकंड, इस बिल को कब अपनी असेंट दें, अपनी मंजूरी दें। गवर्नर इज नॉट बाउंड, सॉरी, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। व्हाई? बिकॉज गवर्नर ने ये बिल जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे लगाम लगाई है, इसी पे चूज किया है कि भाई 3 मंथ्स का टाइम है। भाई बार बार ये प्रैक्टिस हो रही थी कि किसी भी बिल को अगर वीटो करना हो, किसी भी बिल को अगर टालना हो, सो दिस वाज द प्रैक्टिसेस व्हिच द गवर्नर वाज फॉलोइंग। तो यही एक टसल जो है तमिलनाडु स्टेट में चल रही थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द कंटेंट। तमिलनाडु, ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे, एसेंट फॉर द बिल अंडर आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 क्या है?
देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जनरल रूल द गवर्नर डज नॉट पोजेस एनी डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ एसेंट फॉर बिल अंडर आर्टिकल 200। ऐसे गवर्नर के पास अपना कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है बिल को विथ होल्ड करने के लिए या फिर बिल को पोजेस कर लेने के लिए, उस पर कुछ चुप्पी लगाने का गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यहाँ पे। सो आर्टिकल 200 को पहले हम देखते हैं। गवर्नर हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द स्टेट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ गवर्नर है, यहाँ पे सीएम है, सीएम के जो मंत्री परिषद है, पूरे 8 या 9 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल देते हैं कभी कभी। ओके, तो मोटा मोटा यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो सीएम है इंक्लूडिंग सीएम, इनकी एड एंड एडवाइस पे जो गवर्नर है उसको काम करना रहता है। ऑलराइट, we are the view that the governor does not possess any discretion in the exercise of his functions under article 200 and has no mandatorily abide by the advice tendered to him by the council of ministers। देखिए अब अगर बिल को अगर गवर्नर अपने पास पोजेस कर लेंगे या प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज देंगे, वो बिल पेंडिंग रहेगा, तो क्या उससे एक स्टेट का ग्रोथ होगा? नॉट एट ऑल, बिकॉज सीएम इज ए इलेक्टेड बॉडी। In Council of Ministers की aid and advice पे governor has to function. What the role is played by the governor? Simply, governor act as a thread, sorry, thread नहीं thread, धागे की तरह काम करते हैं in between the center and the state. Okay. Observe the bench comprising Justice Honorable Justice J.B. Pardiwala and Honorable Justice Mahadeva. अब 200 को देखते हैं पहले, that what Article 200 typically says. When a bill has been passed by the Legislative Assembly, इसको हम विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, ऑफ द स्टेट, और इन द केस ऑफ द स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए दो, जैसे पौंडीचेरी में आई गेस, पौंडीचेरी एंड आई थिंक आपका लद्दाख में भी रिसेंटली था, ओके, एंड JNK, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड काउंसिल भी है। काउंसिल इज नॉट ए क्रूशियल रोल, अगर स्टेट चाहे तो बिल पास करा के काउंसिल को बनवा सकता है, ओके, एंड डिसॉल्व भी करवा सकता है विद द असेंट ऑफ पार्लियामेंट। बट टॉपिक ये नहीं है। स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका इतना ज्यादा क्रूशियल रोल नहीं है। मेनली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके दोनों हाउस से बिल पास होना चाहिए। जब काउंसिल जहाँ पे है ही नहीं तो वो बिल कैसे पास करेगी? ऑफ द स्टेट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट द असेंट टू द बिल, गवर्नर या तो अपनी मंजूरी दे दे, और दैट ही विथहोल्ड्स, या फिर वो अपने पास उस बिल को एज इट इज रख ले। विथहोल्ड असेंट देयरफॉर और therefrom or the state has reserved the bill for the consideration of the president। यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ये तीसरा ऑप्शन जो गवर्नर ने अपना एक्सरसाइज कर लिया, for possess the bill for the consideration or for the assent of the president। why? because state का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई क्लियर है आप लोगों को। प्रोवाइड दैट द गवर्नर, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है। Provided that the governor may soon as possible after the presentation to him on the bill for the assent return the bill if it is not a money bill। ये प्रोविजन जो है वो मनी बिल पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Together with the message requesting that the house or houses will reconsider the bill or any specified provisions therefore, and the particular will consider to be desirability of the introducing any such amendments as he may recommend on his message and when। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पैरा शुरू होता है। when a bill is so written, जब भी कोई बिल वापस जाता है, the house or houses shall reconsider the bill accordingly and if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold the assent therefrom। मैंने बताया था ना कि अगर मान लीजिए गवर्नर है, ये सीएम है
एंड सीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है टोटल SLA। कोई भी बिल आता है पहले लोअर हाउस, देन अपर हाउस एंड देन गवर्नर के असेंट के लिए जाता है। गवर्नर अगर बिल को रिटर्न कर देते हैं, देन अगेन इफ इट इज पास्ड फ्रॉम लोअर हाउस और अपर हाउस और बोथ, then governor is bound not to withhold his assent। गवर्नर जो अपनी assent को withhold then नहीं कर सकते। सिमिलर केस है प्रेजेंट की केस में, अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आता है and then it is passed from both the houses again, then president is bound to sign on that। वीटो पावर भी होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नर शैल नॉट assent but shall reserve the bill for consideration of the president। तीसरा ऑप्शन, any bill which in the opinion of the governor would if it became law so derogate from the powers of the high court as to endanger the position in which the court is by the constitution designed to fill। बात करते हैं आगे। The only exceptions to this general rule are as follows: when the bill is description as provided under the second proviso to the article 200, but the bill is of the nature covered by the article 31A। देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, अगर बिल जो है वो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए या प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए जो बिल नहीं जाएगा, विच इज व्हाट दैट, वो कौन कौन से हैं देखिए सुनिए। एक तो हमने पढ़ा जो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए बिल जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया और इसमें एक एक्सेप्शन डाला है। इस केस में क्या एक्सेप्शन डाला है, वेयर द बिल इज नेचर कवर्ड बाय द आर्टिकल 31A, कि इस बिल पे कोई भी जो टाइम बाउंडेशन है वो नहीं लगी। ये बिल अभी भी प्रोटेक्टेड है, ये बिल अभी भी प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन के लिए जितना टाइम जाए उतना टाइम वो ले सकते हैं। कौन कौन सा, जो आर्टिकल 31 में अगर मेंशन है, देखिए मान लीजिए कोई भी समथिंग इज विच रिलेटेड टू द लैंड। नाउ लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ माइंस एंड मिनरल्स की, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन आर्टिकल 31A में के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी जगह जो मिली हो, माइन एंड मिनरल किसका सब्जेक्ट है, सेंटर का। इस बिल पे वो या तो वहां पे खुदाई करनी शुरू करनी है या वहां पे एक्सप्लोरेशन करना है, इस बिल पे सेंटर हैज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एंड मिनरल 31C की बात करते हैं। आर्टिकल 31C में क्या दिया है, आर्टिकल 31C दैट DPSP को कोई भी पॉलिसी है या कोई भी बिल है या कोई भी एक्ट है जब बनाना है तो वो DPSP को अगेन केस अगर फॉलो नहीं करता, ओके, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वो जो बिल है उसमें वो टर्म्स नहीं है, स्टेट फेवर में नहीं है, देन प्रेसिडेंट कैन रिकंसिडर इट, प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड इट। 254 कंकरेंट लिस्ट पे बात करता है। 254(2) इट टॉक्स अबाउट द कंकरेंट लिस्ट। और फॉर एग्जांपल कोई लॉ है वो स्टेट लिस्ट में भी आ गया और वो सेंट्रल लिस्ट में भी आ गया, देन हुज लॉ विल प्रिवेल, ऑब्वियसली सेंटर का, पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, ओके। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे भी, ऐसे लॉ पे भी या ऐसे बिल पे भी जो बिल आएगा, मान लीजिए वो उसमें कंकरेंट सब्जेक्ट अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट है, ओके, फॉरेस्ट जो है वो दैट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, आई गेस। फॉरेस्ट पे स्टेट भी कानून बना सकता है, सेंटर भी, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का, ओके। 288 टू 362 ये सब एक्सेप्शन में आए हैं कि यह अभी भी जो है प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन के लिए दे कैन बी विथहोल्ड एंड प्रेसिडेंट कैन टेक as much as time he or she wants, wherein the assent of the president is a condition precedent before the bill can take effect as law or is necessary for the purpose of the securing immunity against the operation of some constitutional provision। आगे चलते हैं। But the bill is of nature that if allowed to take effect, then it would undermine the constitution by placing the fundamental principles of a representative democracy in peril। Court noted in the Government of the India Act 1935, जितना भी जो भी अभी तक ये गवर्नर को पावर मिल रही है प्रेसिडेंट कंसीडरेशन के लिए, देखिए 1935 में एक बिल आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से पावर मिला था गवर्नर जनरल को। पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी पावरफुल नहीं होती थी, अभी
उस टाइम पे एक्चुअली प्रेसिडेंशियल पोस्ट कोई थी ही नहीं, गवर्नर जनरल वाज द करता धरता। ओके, तो गवर्नर जनरल के पास फुल फ्लेजेड पावर थी, एंड आल्सो ही हैड अ डिस्क्रिशन एज वेल। There was an explicit discretion given to the governor while reserving the bill for the consideration of the president. Okay. However, it was removed at the commencement of the constitution for the reason that the will of the people lies with the legislature and the elected government. Okay. तो मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को हम चूज करते हैं, हम वोट देते हैं, सीएम इज इलेक्टेड बॉडी, वो अगर कोई बिल लेकर आता है, लेटर इट बिकम्स द एक्ट, लॉ बन जाता है। और अगर उस बिल को ही, उस बिल पे ही गवर्नर ने पोजेशन ले लिया, या गवर्नर ने उस पर रोक लगा दी, नामंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो अब ये मान लीजिए बिल वेलफेयर का हुआ, तो काम तो रुक गया ना। सीएम इज इलेक्टेड बॉडी, हमने उसे चुन के भेजा। सो दिस टर्म इज डाइल्यूटिंग द वेरी well nature of democracy and the elected government as well. The government under the scheme of Article 200 as general rule can be expected to act as a aid and advice of the Council of Ministers provided further in the Article 163. Council of Ministers के बारे में बात हो रही, provided in 163 में बता चुका हूँ आपको पहले, that governor is bound to act on aid and advice of COM, Council of Ministers, CM के उसमें. The deletion of the expression in the discretion by the framers of the constitution during the course of adapting section 75 of the Government India Act 1925 into Article 200 is a clear indication that their intent to make the ordinary exercises of power of the governor under Article 200 subject to the aid and advice of the Council of Ministers. All right. Giving governor absolute discretion. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या बोला है, giving governor absolute discretion would turn him into a super constitutional figure. तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब ही क्या रहा? अगर गवर्नर के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आ जाए टू होल्डिंग द बिल, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट? हमने सरकार क्यों चुनी? The government observed that it is interpreted that the governor has absolute discretion regarding giving assent to the bill. It will turn him into a super constitutional figure. This could mean that he could collude with the union government and kill any legislation passed by the state assembly. कोई भी यहाँ पे बिल आता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आता है, पास बाय द पार्लियामेंट। अब इस पे स्टेट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, वो बिल ले आए कि हम इसको नहीं मानते, देन ये बिल को आने से पहले ही गवर्नर ने क्या कर दिया? विथ होल्ड कर दिया प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। तो क्या ये डेमोक्रेसी को किलिंग करना नहीं हो गया? ओके, ऑलराइट। सो यही कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने, किल एनी लेजिस्लेशन पास बाय द स्टेट असेंबली। द गवर्नर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम is no longer envisaged as the governor under the Government of India Act 1935 have the ultimate power to veto any legislation and subvert the collective will of the people being expressed through the legislature. It is if the power to withhold assent to the bill or to reserve them for the consideration of the president is constructed as falling within the exclusive discretionary domain of the governor, who would be free to decide a course of action, notwithstanding the aid and the advice of the Council of Ministers. It would have the potential to turning him into a super constitutional figure, having the power to bring to a complete halt the operation of legislative machinery in the state. Okay. The governor cannot be vested. गवर्नर के पास सारी पावर्स नहीं हो सकती, सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर नहीं हो सकते, यहाँ तक हमने देखा। अगर ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो ये कीवर्ड्स आप जरूर मेंशन करिएगा। Citing the Supreme Court judgment, cannot be vested with such a power, the exercise of which would enable him to collude with the union and cabinet and ensure the death of any and all the legislation initiated by the state. Okay. Again, important para. State merely by reserving it for the consideration of the president, who under Article 201 is not bound to give assent
to any legislation reserved for its consideration. President की बात हो रही है यहाँ पे आगे, that president is not bound for assent to a to reserve bill. जो गवर्नर से उनके पास आया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, ओके तो यहाँ पे बट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट ऑन जो पार्लियामेंट में बिल आते हैं वो दोबारा अमेंड होके वापस प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं. व्हाई? बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. आर्मी का कमांडर भी प्रेसिडेंट होता है. Consequently, a bench of Justice Honorable Justice J.B. Pardiwala and Honorable Justice R. Mahadevan stated that decision of the two-judge bench, 2019 B.K. Pavitra judgment, observing that the governor has discretion when reserving the bill for the president, is not in consonance with the 1974 Constitutional Bench judgment in Shamsher Singh. पढ़ेंगे इसको डिटेल में. We find ourselves in disagreement with the view taken in B.K. Pavitra Supara that the Constitution confers a discretion upon the governor insofar as the reservation of the bill for consideration of the president is concerned. We say so because the removal of the expression in this discretion from section 75 of Government of India Act, which is now has been repealed, ये हट चुका है. 1985 it was being adapted as a article 200 of the Constitution. हमने अभी अभी देखा कि आर्टिकल 200 में क्या बोला गया है. Clearly indicates that any discretion which was available to the governor under Government of India in respect of reservation of the bill become unavailable with the commencement of the Constitution. The views expressed by the member of Constituent Assembly, which are recorded in the debates that took place in Article 175, the draft Constitution also indicated the same. We are also of the view that the same is also in alignment with the fundamental tenets of the responsible government in a parliamentary democracy. डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, देन जो प्रेसिडेंशियल वाला जो कंसिडरेशन के लिए जो विथहोल्ड ऑफ द बिल है उसे हमें समहाउ रिड्यूस करना पड़ेगा. एक्सेप्शंस आप याद रखिएगा. व्हाट सेक्शन आई हैव डिस्कस्ड in that case the parliament still has a discretion. In Shamsher Singh as referred by this court, it was observed under the cabinet system of the government, the governor is the constitutional or formal head of the state. Mark it down. Yeah. Third time I'm discussing it, the constitutional or state of the head कौन है? That is president, and exercises all his power and functions conferred on him by or under the constitution on the aid and advice of the council of ministers, save in the sphere where the governor is required by or under the constitution to exercise his functions in his discretion. Relying on this paragraph, the court reiterated that the governor exercises all his powers conferred to him under the constitution on aid and advice of the council of ministers. Justice Honorable Justice Pardiwala, who authored the judgment, added the only exception to this as observed in the second proviso to Article 200, which says that the governor shall not give assent but shall reserve it for the president and any bill which it became law. So derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which the court is by this constitution designed to fill. In a nutshell, हमने इसमें क्या सीखा? Article 200 number 1, which clearly indicates the governor is not the absolute power, discretion नहीं है. Number 2, हमने exceptions देखे. Okay. Number 3, 163 2, Council of Minister, governor has bound to work on the aid and advice of the Council of Ministers. 4, democracy, values, elected government. Okay. 5th is what? Government of India Act 1935, Article 75 उसका, which is now has been added, enhance करके उसको Article 200 में डाल दिया गया है. Okay. So basically, क्या ये जो presidential consideration है, should it prevail? Well, in some cases it should be, because president is the head of the state. We know that. But in most of the cases, governor should
give assent to the bill. Assent to the bill in most of the cases, because SLA is an elected body, state legislative assembly is an elected body. We vote for them, we choose them, and so on. Similar, अब जो मेरे हिसाब से होना चाहिए स्टोरी से बाद, आपने सुना होगा ये चीज, ये ऑर्डिनेंस, NANCE. There is no limit. There is no limit. ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को हिंदी में कितनी भी बार लाया जा सकता है। अध्यादेश को कितनी भी बार, इस पे कोई लगाम नहीं है, इस पे कोई लिमिट नहीं है। ऑर्डिनेंस कैन बी बॉट n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो क्या इस पे भी अब बात होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिनको ऑर्डिनेंस नहीं बताया मैं बता दूं, इट्स ए टेम्पररी लॉ वैलिड फॉर 6 months। ओके, कोई भी लॉ अगर पास कराना है, वो अगर सत्र सेशन में नहीं है, and via the back door of ordinance you can bring that law। ट्रिपल तलाक भी ऐसे ही आया था। ओके, सो आई वीडियो अच्छा लगा होगा। देन अगेन थैंक यू सो मच एंड लाइक प्लीज। ओके।